Great to see you again. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our friends. नमस्ते। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट आए हैं, लेकिन इसी के साथ ट्रंप ने उन्हें एक ऐसी खुली छूट दे दी जिसने कई मुस्लिम देशों में खलबली मचा दी है। मोदी से मुलाकात के समय ट्रंप का आक्रामक स्वभाव दूर तक नजर नहीं आया, बल्कि भारत और नरेंद्र मोदी के प्रति उनका सम्मान पहले की तरह ही बरकरार है। यह उस वक्त भी दिखाई दिया जब पीएम मोदी एक कुर्सी पर बैठे हुए नोटबुक में अपना नोट लिख रहे हैं और ट्रंप उनके पीछे खड़े हुए हैं। इसी दौरान जब पीएम मोदी अपना नोट पूरा कर लेते हैं तो पीछे खड़े ट्रंप आगे आते हैं और पीएम मोदी की कुर्सी पीछे खींचते हैं ताकि प्रधानमंत्री मोदी को उठने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। यानी दुनिया के सबसे ताकतवर देश का राष्ट्रपति मोदी के सम्मान में प्रोटोकॉल को दरकिनार करता नजर आया। पर दुनिया के मुस्लिम मुल्क जो ट्रंप के आने के बाद तैमन को गीला करने में लगे हैं, इस बैठक ने उनके होश उड़ा कर रख दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप पहले ही मुल्लों की बैंड बजा रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने पीएम मोदी को बड़ी जिम्मेदारी देकर उनके हाथ खोल दिए हैं, जिसके बाद मोदी की एक और एक 2 नहीं 11 होने की बात सही साबित होने जा रही है। मतलब अब मुल्लाओं की मुल्लागर्दी निकालने का श्रेय केवल ट्रंप ही नहीं लेंगे, बल्कि पीएम मोदी को भी उन्होंने साझेदार बना लिया है। दरअसल इस वक्त भारत के पड़ोस में बांग्लादेश और पाकिस्तान 2 ऐसे इस्लामिक देश हैं जिन्होंने तहमद फाड़ गदर मचा रखा है। यहाँ के मुल्ला उत्पात मचाने और मुल्लागर्दी की सीमाएं पार कर रहे हैं, गैर मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया है और हो की किलकारी मारकर पूरी दुनिया में दहशत का अल्टीमेटम दे रहे हैं। भारत दशकों से पाकिस्तान के मुल्लाओं की मुल्लाबाजी झेलते आया है। शेख हसीना के बांग्लादेश से जाने के बाद अब यहाँ की मदरसा कौम भी पाकिस्तान के नक्शे कदम पर चल रही है। पिछले साल 5 अगस्त के बाद से बांग्लादेशी मुल्लाओं ने गैर मुसलमानों पर संगठित हमले किए हैं और बहुत से निर्दोष लोगों का कत्ल कर दिया है, जिससे देश में रहने वाले गैर मुस्लिम खौफ जता है। भारत की बहुत कोशिशों के बाद भी बांग्लादेश की सरकार मुल्लागर्दी दिखाने से बाज नहीं आई है, बल्कि जाहिल मुल्ला उल्टा भारत को ज्ञान दे रहे हैं। जब तक जो बाइडेन राष्ट्रपति पद पर मौजूद थे, बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस को और ज्यादा पंख लगे हुए थे, लेकिन अब जैसे ही व्हाइट हाउस में ट्रंप ने एंट्री मारी, उनके अंदाज में घबराहट झलकने लगी है। पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में वही होगा जैसा मोदी चाहेंगे। यह ठीक वैसा ही संकेत है जब पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने पाकिस्तान के आतंकवाद को लेकर मोदी को खुली छूट दी थी और कहा था कि आतंकियों से कैसे निपटना है इसे मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके बाद से पाकिस्तान की कैसी दुर्गति हो रही है आज पूरी दुनिया के सामने है। बांग्लादेश पर भारत को खुली छूट मिलने से मोदी के लिए अब राह आसान हो गई है। यहाँ यह भी समझ सकते हैं कि अमेरिका में सत्ता का नया केंद्र बाइडेन की नीतियों के पूरी तरह उलट है, जिन्होंने बांग्लादेश में शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार गिराकर भारत के पड़ोस को अराजक स्थिति में धकेल दिया है। मोहम्मद यूनुस किसी मुल्ला तानाशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों के रिश्ते रसातल में चले गए हैं। इतना ही नहीं, भारत के जले पर नमक छिड़कने के लिए यूनुस पाकिस्तान जैसे परंपरागत शत्रु देश के साथ मुल्ला मुल्ला भाई भाई की पिंगे बढ़ा रहे हैं। इससे भारत की चिंताओं में बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान मुसलमान आतंकवादियों की खदान है। पाकिस्तान से दोस्ती के चलते यहाँ की मदरसा कौम भी आतंक की राह पकड़ सकती है, जिसका नुकसान भारत को ही उठाना पड़ेगा। नई दिल्ली के लिए शेख हसीना हमेशा पसंदीदा शासक रही है। वो भारत समर्थक बांग्लादेशी नेता के रूप में जानी जाती है। भारत का लक्ष्य उन्हें फिर से बांग्लादेश की सत्ता तक पहुंचाना है, लेकिन जो बाइडेन सरकार ने मोहम्मद यूनुस के कंधे पर हाथ रखे हुए थे, जिससे भारत के भी हाथ बंधे हुए थे। पर अब जबकि ट्रंप ने मोदी को बांग्लादेश में जिम्मेदारी दे दी है, तो इस देश में कुछ बड़ा खेल होने की संभावना भी बढ़ गई है। सवाल यही है कि क्या भारत बांग्लादेश में सैनिक ऑपरेशन को अंजाम देकर वहां हालात दुरुस्त करेगा या फिर कोई दूसरा विकल्प बांग्लादेश में अपनाएगा। जिस तरह आरक्षण के खत्म होने के बाद भी लगातार हिंदुओं पर हमले हुए हैं, उससे लगता यही है कि यह पूरा आंदोलन हिंदुओं के खिलाफ ही शुरू हुआ था। इस देश में कानून व्यवस्था छिन भिन हो चुकी है।
क्या अब समय नहीं आ गया है कि भारत वैसी हिम्मत और तत्परता दिखाए जैसा 1971 में देश ने दिखाया था? अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। अफगानिस्तान में तालिबान के सत्ता में आने के बाद ऐसा महसूस किया गया कि भारत के लिए परेशानी बढ़ेगी, पर आज भारत अपने पड़ोसियों में सबसे ज्यादा निश्चित अफगानिस्तान से है। भारत का बांग्लादेश में अरबों का निवेश है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वर्ष 2022-23 में दोनों देशों के बीच कुल व्यापार 15 अरब 93 करोड़ अमेरिकी डॉलर था। ऊर्जा के क्षेत्र में दोनों देश कई प्रोजेक्ट पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। बांग्लादेश वर्तमान में 1160 मेगावाट बिजली भारत से आयात कर रहा है। दोनों देशों के बीच भारत बांग्लादेश पाइपलाइन बेहद अहम है। भारत ने पिछले एक दशक में बांग्लादेश को सड़क, रेलवे, बंदरगाहों के निर्माण के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए हैं। बांग्लादेश भारत पर बिजली के लिए निर्भर है। भारत के हाथ खींचने से बांग्लादेश में कई प्रोजेक्ट रुक सकते हैं। बांग्लादेश पहले से ही चीन का कर्जदार है। चीन का कर्ज इतना बढ़ चुका है कि चीन अब बिना कुछ लिए मदद नहीं करने वाला है। ऐसे में मोहम्मद यूनुस या सेना में से कोई नहीं चाहेगा कि कर्ज के लिए चीन की ऐसी शर्तों को माने जो देश के स्वाभिमान के खिलाफ हो। भारत आर्थिक और सामरिक दोनों तरीकों से इतना ताकतवर हो गया है कि कोई भी उससे टकराने का जोखिम नहीं उठा सकता है। भारत अपने दम पर पड़ोसी देशों में बड़े खेल खेल सकता है। भारत को बांग्लादेश में काफी समय से चल रहे बंग भूमि आंदोलन को हवा देने की जरूरत है। इस अलगाववादी आंदोलन की कल्पना बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में एक अलग बंगाली हिंदू देश बनाने की है। वंगा आर्मी एक अलगाववादी हिंदू संगठन है जिसका नेतृत्व कालिदास वैद करते हैं। 1971 में भारतीय सेना ने मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करने में काम आया। जिस तरह रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क और लुहांस्क को रूसी भाषियों के लिए सुरक्षित क्षेत्र बनाया, उसी तरह भारत के निकट बांग्लादेश में हिंदुओं की घनी आबादी वाले क्षेत्र स्थापित किए जाए। अगर भारत यह नहीं कर सका तो बांग्लादेश में घटती हिंदुओं की संख्या को विलुप्त होता देखेंगे, क्योंकि बांग्लादेश में मुल्लाओं की मुल्लागर्दी चरम पर है और यह जाहिल हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। भारतीय सेना बांग्लादेश से बहुत ताकतवर है। भारत अब परमाणु संपन्न भी है। भारत चाहे तो दबाव बनाकर बांग्लादेशी असुरों की चपेट में फंसे हिंदुओं और अवामी लीग समर्थकों को वहां से निकालकर भारतीय सीमा के निकट बांग्लादेशी भूमि पर ही राहत शिविर में ला सकता है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप से मिले फ्री हैंड का मोदी सरकार कितना फायदा उठाती है। पानी सिर से ऊपर निकल चुका है और बांग्लादेशी जाहिल 30 मार खां बने घूम रहे हैं, जिससे मोदी सरकार की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।